हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हो बाबू, इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट करते हैं। आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, मोस्ट सेलेक्ट करके फिगर वाला जो पेपर में आता है, सारा का सारा बायोलॉजी में इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हो तो बायोलॉजी से आपका जो मोस्ट क्वेश्चन है बाबू रेडी हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं बोर्ड पेपर 2025 में इसी में से 5% आने का चांस है। इसी में से आएंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम, आगे जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए भी है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो आसानी से ले सकते हो, मात्र 49 रुपया में किसी भी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, कोई भी सब्जेक्ट का 49 रुपया प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से इस नंबर पे आप फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके 630 791 2241 पे। और आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों समझिए, लिखा है ना टेपिटम, लिखा है ऐसे ही पेपर में आएगा कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। ऐसे ही आएगा, आराम से आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रामकोश, यहाँ पे प्राग है बाबू, प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत यानी कि टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टेपिटम। कहने का मतलब कि प्राग जो कोश होता है उसकी लघु बीजाणुधानी होती है, सबसे छोटी बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो होती है उसी को हम लोग टेपिटम कहते हैं। और यह लघु बीजाणु यानी कि प्रागकोशों को पोषण प्रदान करता है, यही इसका कार्य है। क्या प्रदान करता है प्यारे बच्चों? ये पोषण का कार्य देता है, प्रदान कराने में ये सहायता करता है, यही इसका कार्य है। एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिवाइज करके जाना पेपर में। अगला जो क्वेश्चन है एकदम प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। लिखा है ना कि प्रागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। और बहुत बार पेपर में आ चुका है, अच्छे से रिवीजन करके जाना, तैयार करके। प्रागकण यहाँ पे देखिए बाबू पूछेगा जैसे वैसे ही आंसर भी लिखना है। प्रागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि द्विगुणित होती है। द्विगुणित लिख सकते हैं ऐसे, या इसको 2n होती है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो पेपर में आने का काफी चांस है इसी में से। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, यहाँ पे देखिए अनुनमिल्य, यहाँ पे देखिए अनुनमिल्य प्रागकणी, यहाँ पे प्रागणी लिखा है ना, पुष्पों में प्रागकण के सूत्रों को स्पष्ट करें। ऐसे ही पेपर में आएगा, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। कैसे लिखेंगे बाबू कि वे द्विलिंगीय पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं दिखते हैं अनुनमिल्य यानी पुष्प कहलाते हैं। स्वपरागण की यह युक्ति यानी कि निमिलिता, यानी कि यह बोलते हैं इसी को बाबू निमिलिता या इसी को अनुमिल्यता कहलाते हैं, इसी को कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग इसको देख सकते हैं खट्टी बुट्टी, या इसको लिख सकते हैं एक और है कनकौवा यानी कि कोमेलाइना, इसी को बोला जाता है, इसका नाम कोमेलाइना है। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। तो इसमें से काफी चांस है क्वेश्चन आने का। पुष्प के रंगीन आकर्षण जो दल होता है किस प्रकार के परागकण हेतु प्रयुक्त होता है, इस तरीके से आएगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि पुष्प के रंगीन आकर्षण दल यानी कि उसको बोल सकते हैं बाबू पंखुड़िया। उसको क्या बोलते हैं? पंखुड़िया। कीट परागण में सहायक होता है। कीट जो होते हैं उसको परागण एक फूल से दूसरे फूल में ले जाने का कार्य करते हैं, उसी के लिए सहायक होता है, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आएगा, एकदम धुआं उठा देना। एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर परागण से होने वाले लाभ का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। यानी पर परागण जो होता है उससे क्या लाभ होता है, उसका संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा में इसका जवाब देना है। चलिए, पर परागण द्वारा पादपों के हानिकारक गुणों के
पृथक किया जाता है, यानी कि जो हानिकारक उसके गुण होते हैं उसको पृथक मतलब अलग कर दिया जाता है, और जिसके संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता विकसित होती है, यानी कि उसकी अपार क्षमता, जिसको कोई पार ना हो उसकी क्षमता को विकसित की जाती है। इसी को बोलते हैं परपरागण से होने वाले लाभ संक्षिप्त में। ठीक है, आराम से लिखने की कोशिश करना, और जो प्यारे बच्चे नए नए जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू, क्योंकि आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, मांसल फल के नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि मांसल फल के नामांकित चित्र को बनाइए। सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, आम का एक फट्टा है, इसमें कौन सा क्या भाग है, ऐसे ही इसका मांसल फल बनाना है। जैसे आम का एक हम लोग फल का यहाँ पे बना दिए हैं। सबसे पहले इसका बाहरी जो आवरण दिख रहा है इसको बाह्य फल भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बाह्य फल भित्ति। इसका मतलब बाहरी फल की भित्ति कहलाती है, सबसे आखिरी में जो होती है। ठीक है, इसको छिलका हम लोग कहते हैं एक भाषा में। ठीक है, इसके बाद इसके बाहरी भित्ति से ठीक जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है मध्य फल भित्ति। मध्य मतलब बीच का होता है, फल का भित्ति। ठीक है बाबू, इसको यानी कि मांसल गुद्दा बोलते हैं। मांसल मतलब इसी को हम लोग खाते हैं, जो मांसल होता है। ठीक है, इसके बाद ठीक आगे चलेंगे तो एक बीज पाया जाता है, औंठली बोलते हैं उसको, गुठली भी बोला जाता है, तो ये बीज कहलाता है। ठीक है, और बीज के ठीक यहाँ पे अंतः फल भित्ति कोर पाया जाता है, कठोर होता है, जो कि इसी को हम लोग कठोर बोलते हैं। तो इस तरीके से फिगर बनाना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसका नामकरण कर देना कि ये बाहरी आवरण फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति है, इसके बीज है, इसका अंत फल की भित्ति कठोर होती है। इस तरीके से, और ज्यादा कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसका नाम लिखने की कोशिश करिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है यानी अंतर क्वेश्चन में पूछेगा ना। इससे असंग, यहाँ पे देखिए असंग, संग यहाँ पे जनन है, असंग जनन व अनिषेचक फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही पेपर में आएगा, तो आराम से दोनों को पहले कैसे लिखोगे ध्यान समझो। एक लिख लेंगे असंग जनन, एक साइड लिख लीजिए अनिषेचक यानी अनिषेक जनन फलन। इस तरीके से इसमें पहले लिखेंगे असंग जनन में, इसमें आवृत बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मों के संलयन, यहाँ पे देखिए संलयन के बिना, यानी कि भ्रूण व बीजाणु यानी विद्रक का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? यहाँ पे देखिए एस्ट्रोसिया घास होती है, एस्ट्रोसिया। अब देखिए अनिषेक फलन, यहाँ पे अनिषेक फलन का एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका परिभाषा अंतर का देख लीजिए। इसमें पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं अनिषेक फलन। यहाँ पे दूसरा है इसका एग्जाम्पल, बीज रहित फलों का निर्माण होता है, इसमें बीज नहीं होते हैं। अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे केला का देखे है ना, वैसे ही आगे हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है प्यारा सा है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। जिस भी बच्चे को अगर नोट्स लेना है भाई बायोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट का, मात्र 49 रुपया ऑफर चल रहा है। 49 रुपया में किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। इसी नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे फोन पे कर दीजिए, 49 रुपया स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं। या आल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको 249 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 630 791 22 47 पे। अगला क्वेश्चन इसमें पढ़े है ना कि बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए, पेपर में आएगा। एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसे ही पेपर में आएगा, बढ़िया से तैयारी कर लेना। ओके बाबू, अगला क्वेश्चन चलते हैं एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। स्वपरागण के 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। ऐसे ही पेपर में आएगा कि स्वपरागण के 2 लाभ बता दीजिए, 1 हानि बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 लाभ देखते हैं बाबू। फर्स्ट नंबर, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। शुद्ध वंश चलता है यानी कि जैसा पौधा रहेगा वैसा इसका वंश भी उगेगा, ये एक फायदा है। इसका दूसरा है
कि स्वपरागणित यानी कि स्वपरागित पुष्पों को अधिक परागण यानी परागकण रंग सुगंध एवं यानी कि मुकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं आ जाती है। ये दोनों लाभ होते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब हानि क्या है इससे, ये भी थोड़ा देख लीजिए। पहला कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, यानी कि जैसा बौना अगर पौधा हो गया तो उसका अगला संतान भी बौना ही होगा, जिससे उत्पन्न बीज संख्या से कम भार में हल्के छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, जिससे हम लोग का घास फूस जो होता है, गेहूं बोया जाता है, कभी कभी बौना हो जाता है, झुलस जाता है, अगली बार उसी बीज को बो देंगे तो सेम ऐसा भी हो जाता है, तो ये हानियां होती है। इसके बाद दूसरा है, ऐसे बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते हैं, जल्दी से पकते नहीं हैं, ठीक है। आप धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, स्वपरागण के ये नहीं थे, स्वपरागण नहीं होता है, लेकिन इसमें हानि हम बताए एग्जाम्पल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये पूछा गया है इसमें। तो लिखेंगे निषेचन पश्चात यानी कि पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से बना फल सत्य यानी कि असली फल कहलाता है, जिससे एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे आम का फिर, ठीक है। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पढ़ के जाना। आगे थोड़ा सा इसमें और है, देख लीजिए। फल का विकास अंडाशय से न होकर के पुष्प की, ठीक है, पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है, ठीक है। सेब में चूंकि मांसल पुष्पासन फल का मुख्य यानी कि खाने योग्य भाग बनता है, अतः सेब को आभासी फल भी कहा जाता है। ये तो सब लोग जानते हो, पेपर में हर एक साल ये क्वेश्चन आएगा, एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लेना बाबू, ठीक है ना, सेब के बारे में आभासी फल क्यों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक प्यारा सा और नमूना सा क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ के जाना। स्त्री केसर यानी कि इसको बोलते हैं जयांग, क्या बोलते हैं बाबू, स्त्री केसर को जयांग कहते हैं। का नामांकित चित्र बनाइए, पेपर में पूछेगा फिगर बनाने का, और इसका नाम तो यही है स्त्री केसर। देख रहे हैं ना, यहां से निकलेगा इसका भाग, यहाँ पे एक अपना यहाँ पे ले लेगा बीजाण, यहाँ से देख रहे हैं ना, ऐसे ही एकदम फिगर बनाने के सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया सा एकदम फिगर दिमाग में नोट करके, और तब से बिना देखिए बनाने की कोशिश करें। ऐसे बनाइएगा सेम आकृति, वैसे ही यहाँ से सबसे पहले नीचे की तरफ चलेंगे। ये जो आप बीचों बीच देख रहे हैं ना, ये बीजाण होता है, यहीं पे बीज होते हैं, ठीक है। और ठीक इसके आगे जो ये दिख रहा है छोटा 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 छोटा, इस बीजाणु के बाहरी आवरण, इसको अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडाशय। अब ठीक है ऊपर चलेंगे तो ये जो भाग लंबा सा दिख रहा है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र। और यहाँ जो लास्ट में ऊपर बच गए शेष जो यहीं से फलता फूलता है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। ऐसे ही आराम से सीख लीजिए, बिना देखिए वो बनाने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश करें, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो एकदम ये अंतर है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन एकदम IMP है प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक साल ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, हर एक साल ये पेपर में आया ही होगा किसी न किसी पेपर कोड में, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, पेपर में लिखने की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। एक साइड में आप लघु बीजाणुधानी और एक साइड में गुरु बीजाणुधानी, दोनों का अब यहाँ पे अर्थ क्या होगा एक एक लिखेंगे, तो वही उसका अंतर हो जाएगा। सबसे पहले एक परागकोश की दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं, जिनमें लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण होता है, ये होता है लघु बीजाणुधानी। जबकि यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी में लिखेंगे एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजाण या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसमें गुरु बीजाणुओं या भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। यही है दोनों का डिफरेंस, दोनों में यही अंतर है। ऐसे ही थोड़ा अच्छे से समझ के लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, एकदम बढ़िया से एक एक एग्जाम्पल देख के, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और 2-2 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एक से तो बात बनेगी नहीं। दूसरा देखिए, इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जबकि
इसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। देखिए सिंपल सा तो है, बस इसमें जनन की क्रिया बता देना, इसमें गुरु का, यहाँ पे लघु का। एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका तीसरा है कि लघु बीजाणुधानी में एक पराग यानी पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण हो जाता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है कि गुरु बीजाणुधानी में ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ध्रुवण कोश में निर्माण होता है। यही तो है इसका। बढ़िया से थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बाबू टोटली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को भाई, समझिए कि आप 95 तक ला सकते हैं, क्योंकि आपको तो 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, 70 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। टोटली आपको 30 में 29 तो मिल ही जाएगा कॉलेज से। यहाँ से भी आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो 95 तक स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अगर नोट्स लेना है तो इस नंबर पे 630 791 पे व्हाट्सअप करें, 49 रुपया फोन पे करिए इसी नंबर पे और लिखिए स्क्रीनशॉट के साथ कि सर मुझे बायोलॉजी चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, ऑल सब्जेक्ट भी लेना है तो 249 पे करके स्क्रीनशॉट कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।